तो बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस भी लगातार जीत का दम भर रही है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष देवान से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कालीरमण ने। सुनिए। कानपुर का महासंग्राम जारी है। तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को दौड़ा रहे हैं। किसका कैंडिडेट आगे निकलता है देखने वाली बात यह होगी। उसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हमारे साथ हैं। सर, कैसे पूरा इलेक्शन देखते हैं? आदमपुर को उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल तो ये। आदमपुर का उपचुनाव इसलिए जरूरत पड़ी कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर अपने स्वार्थ की खातिर आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, केवल अपने स्वार्थ के कारण, और क्योंकि कोई कारण नहीं था। जो उपचुनाव होते हैं या तो जब होते हैं जब कोई जो रिप्रेजेंटेटिव कोई जो न किसी की डेथ हो जाती है या कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा कारण बने जिसमें उनको उसमें आह्वान किया जाए और उसको हिसाब से वो कोई अपना रिजाइन दे, जैसे नलुम कि उन्होंने अभय सिंह ने किया था एलनाबाद में। लेकिन यहाँ ये चुनाव थोपा गया है और अननेसेसरी थोपा गया है। इससे लोगों में बहुत बदलाव है, गुस्सा है कुलदीप बिश्नोई के कृत्य का। उनको कांग्रेस पार्टी को विधायक बनकर के भेजा था और विधानसभा में आदमपुर की आवाज को उठाने के लिए भेजा था, लेकिन वो उस चीज में सफल नहीं हो पाया। अपने स्वार्थों के कारण या ईडी और सीबीआई से, इनकम टैक्स से डर करके, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के, और क्योंकि इनके जो होटल हैं, जो इनके प्रतिष्ठान हैं, उनमें जो सील कर दिए, इनके जो पासपोर्ट हैं वो सील कर रखे हैं, तो इस वजह से जो है ना इनको ये स्थिति पड़ी है चुनाव की। कहीं ना कहीं ये भी जिक्र आता है कि उदयभान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए। आप भी कहते हैं कि आपने एक दो जनसभा में किया कि दलित का जो चेहरा है वो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, तो इस बात की नाराजगी कुलदीप बिश्नोई को थी और उसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। ये भी लोगों में बहुत बाहरी गुस्सा है, और खास करके हमारे दलित समाज में, कि भाई दलित समाज का बेटा अध्यक्ष बना, इस बात का विरोध है। क्यों? आखिर में क्यों? मैं उससे सीनियर हूँ, उसकी 16-17 साल की राजनीति है, मेरी 35 साल की राजनीति है। मैं उससे हर तरह से सीनियर हूँ। मैं कृपको का मैं चेयरमैन रहा हूँ, नेशनल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे। इनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में मेरे पिताजी का भारी सहयोग रहा है, तो इसको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? जब कुलदीप बिश्नोई ने आपका साथ छोड़ा, हाथ का साथ छोड़ा, उसके बाद आपसे बात की गई थी, आपने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है आप लोगों को। अब सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने वही खड़े हैं। नहीं, अब आप देखो कि क्या खास फर्क पड़ रहा है। आज जो है बीजेपी को लेने देने पड़ रहे हैं शख्स की वजह से। सत्ता में रहते हुए आपको पता चलेगा इस इलेक्शन में कुलदीप बिश्नोई बुरी तरह से हारेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ये सरकार भी गिरेगी। जेजेपी वाले सारे उनसे पूछो, जो विधायक और उनके मंत्री हैं, देवेंद्र बबली से पूछ लो जाकर के, राम कुमार। वो आप लोगों के टच में? सारे टच में है, माँ बेटा रह जाएंगे बस। 8 वो आएंगे और इंडिपेंडेंट वाले वो सारे तैयार बैठे, सरकार गिरेगी। आप जेजेपी के नेताओं को आपके टच में बता रहे हैं, वहीं आपका हाथ का साथ छोड़ के आपके नेता भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो कुलदीप की बात कर लें। कुलदीप छोड़ के गए, अनिल धनतोड़ी छोड़ के गए, आपके कोडाराम नंबरदार आपके पार्टी से थे, वो आपका साथ छोड़ के गए। कोडा नंबरदार कितने बड़े नेता थे मुझे तो पता है नहीं। मैं तो कोडा नंबरदार अभी सुना था, ये पता था कि हरियाणा विकास पार्टी से पहले एक बार चुनाव लड़े, इनकी 2000 वोट आई थी, वो हरियाणा विकास पार्टी से। और तो मैंने कभी कोई ऐसा बड़ा नाम कोई कोडाराम नंबरदार का कभी कोई सुना नहीं था। और दूसरा अनिल धनतोड़ी की बात कर रहे हो, उसको पिछली बार टिकट दिया, कितनी वोट मिली थी? अब आप उनकी गिनती नहीं कर रहे। जो 14 पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हमारे साथ मेरे 5 महीने के काल में आए, जो इतने जो शीर्ष जो बड़े बड़े नेता जो हमारे साथ आए हैं कांग्रेस में, उनको आप ऐसे ही वो एक अनिल धनतोड़ी का नाम ले रहे हो, और जो बीजेपी छोड़ करके आए उनका किसी का नाम नहीं लिया कि जो हमारे साथ आ रहे हैं। एक सवाल और रहेगा सर, जिस प्रकार से लगातार संगठन नहीं था 8 साल से, क्या संगठन की कोई कमी खलेगी आप लोगों को? संगठन की कोई कमी हमारी नहीं खल रही। आप देख रहे हैं सभी गांव में हमारे संगठन, सारे लोग सब जगह हमारे बैठे हुए हैं। और संगठन का अभी जिस तरह से चल रहा है, हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, कल उनके वोटों की गिनती है। उसके बाद में सारा जो संगठन है वो सील बंद है, सारी जो है ना रिपोर्ट जा चुकी है। बहुत जल्दी संगठन आप देखोगे।
कौन से मुद्दे लेकर आप हल्के में आए हैं? क्या विकास कार्य अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये करेंगे? जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस तरह से नौकरियों की बोली लग रही है, इनके एचपीएससी के ऑफिस में करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ में इनके अफसर पकड़े जा रहे हैं, इनके विधायक, उनके ड्राइवर अपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कितने विधायक उसमें इन्वॉल्व हैं, जो चाहे शराब घोटाला हो, चाहे खदान घोटाला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, पूरी तरह से हर मोर्चे पे सरकार विफल सरकार है। कहीं भी कोई काम कोई हुआ नहीं। ये तो किसान आंदोलन को भी कभी खालिस्तानी आंदोलन बताते थे, कभी क्या क्या चीज से नहीं नवाजा। किरण चौधरी को नाराज क्यों कर रखा है आप लोगों ने सर? करण चौधरी कोई नाराज नहीं, करण चौधरी का पूरा सम्मान है। करण चौधरी जो है महाराष्ट्र में बम्बई में हमारे ये पीआरओ ड्यूटी पर है और हमें प्रचार में बुलाएंगे। प्रचार में उनको आना चाहिए। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से वो तो ये कह रहे हैं कि उदयभान जी अगर फोन करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको फोन करके मान सम्मान के साथ बुलाते हैं तो वो प्रचार करने आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। चलो कोई नहीं, हम तो मान सम्मान से ही बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं और उनको भी पहले भी हमने फोन करते रहे हैं, अभी भी जो है हम बात करेंगे। 26 साल का जो विपक्ष का नाता है आदमपुर के साथ, विपक्ष में लगातार रहा है, क्या इस बार भी विपक्ष में रहेगा? अगर आप जीतते हैं तो विपक्ष में, जाहिर सी बात है विपक्ष में रहेगा। विपक्ष का नहीं, 6 महीने बाद सत्ता में ही रहेगा। 6 महीने के बाद आप ये कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले 6 महीने के बाद जो है वो चुनाव होंगे और सरकार गिरेगी। तमाम जेजेपी के जो लीडर्स हैं, शीर्ष नेता हैं, एमएलए हैं, वो उनके संपर्क में हैं। उदयभान जो है अपनी जीत का दावा आदमपुर से करते हुए नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।